अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे जिसको आप अपने दुपट्टे पर, अपने स्लीव्स पर, दामन पर इजीली बना सकती हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर एक हार्ड पेपर ले लेना है जिसका हम पैटर्न बनाएंगे। और इस हार्ड पेपर के ऊपर साइड से तकरीबन 1 इंच तक छोड़कर आपने निशान लगाना है। और इस निशान से आगे की तरफ 2 इंच पर निशान लगाना है, फिर आगे की तरफ 2 इंच पर निशान लगाना है। और अब इस तरफ से भी तकरीबन 1 इंच तक छोड़कर फिर हमने एक सीधी लाइन लगा लेनी है। अब इस लाइन हमने जो पहले वाला 2 इंच वाला निशान लगाया ना, उसके सेंटर में हमने तकरीबन 1.25 इंच का फासला रखकर निशान लगाना है। और इस तरफ भी 1.25 इंच का फासला रखकर फिर निशान लगाना है। अब हमने इन निशान को इस तरह से गुलाई वाली शेप में मिलाना है। ये वाले जो निशान अभी लगा रही हूँ, ये वाले आपने नहीं लगाने, ये वैसे ही रफ निशान है। पहले जो लगाए हैं वही निशान लगाने हैं और ऐसे गोल शेप में दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। तो ये इस तरह से ज़िग-ज़ैग शेप में आप लोग का ये डिज़ाइन बन के रेडी होगा। ये हम अभी पैटर्न बना रहे हैं ना, बाद में बुकरम के ऊपर इसको ड्रा करेंगे तो फिर आप लोगों को डिज़ाइन की अच्छे से समझ आएगी। अब निशान के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेनी है। साइड से जो एक्स्ट्रा पेपर है वो भी कटिंग कर लेना है, लाइन के बराबर ही रखना है लंबाई में भी। अब यहाँ पर हमने एक पेपर लेना है, पेपर के ऊपर आप लोगों ने इसको पैटर्न का रखना है और इसी के बराबर बराबर निशान लगाना है। ये देखिए, बिल्कुल बराबर एक साइज़ के जितना हमारा सारा डिज़ाइन बनेगा, ऐसे जिग-जैग शेप में। पेपर के ऊपर सारा निशान लगा लिया। और अब हमने यहाँ पर टिश्यू लेना है और इसकी चौड़ाई 4 इंच तक लेनी है और लंबाई जितना आप लोग को चाहिए उतनी लेनी है। और डबल टिश्यू लेना है और इसको हमने जो पेपर के जिग-जैग वाली साइड है ना, उसके ऊपर रखना है। और यहाँ पर जो जिग-जैग है ना, उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन आप लोग को बनाकर सिखा रही हूँ, बाकी आप लोग अपने दुपट्टे से या फिर दामन, स्लीव जिस पर भी डिज़ाइन बना रही हैं उसी हिसाब से अपने डिज़ाइन की लंबाई लीजिएगा। चौड़ाई वगैरह इतनी ही लेनी है। अब निशान के ऊपर ऊपर रखकर सिलाई लगा लिया। अब एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है, पेपर है, वो कटिंग कर लेना। और जहाँ से डिज़ाइन डीप है वहाँ पर हल्के हल्के डीप कट लगाने, लेकिन ध्यान रखिएगा सिलाई कटिंग ना हो। अब यहाँ पर इसका पेपर जो सारा निकाल देना है। अच्छे से पेपर रिमूव कर लेना और उसके बाद हमने इसको पलटा लेना। इस तरह से पलटाना है और फिंगर्स की मदद से अच्छे से इसकी गुलाई निकाल लेनी है और फिर इसे प्रेस से बिठा लेना है। तो प्रेस कर लिया। ये देखें कितना प्यारा हमारा ये सारा गुम जो है वो स्टिच हो चुका है। अब इसकी अगली डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। उसके लिए यहाँ पर फैब्रिक की उल्टी वाली साइड पर मैंने बुकरम को पेस्ट किया। ये तकरीबन 7 इंच तक चौड़ाई में और 8 इंच तक लंबाई में। ये अंदाजे से मैंने बुकरम का एक छोटा सा पीस लिया ये। और इसको आपने बुकरम को इस तरह से फोल्ड करना है और अरेब हमने इस तरह से इसको सेट करना है और अरेब ही हमने इसकी पट्टियाँ कटिंग करनी है। तो ये बुकरम का पीस जो है वो अंदाजे से मैंने लिया था। आप छोटा भी इससे ले सकती हैं, बड़ा भी ले सकती हैं, क्योंकि इसकी हमने पट्टियाँ कटिंग करनी है। तो पट्टियाँ जो है वो बाज़-औक़ात कम पड़ जाती हैं जब हम स्टिचिंग करते हैं, बाज़-औक़ात बढ़ जाती हैं, तो इसलिए अंदाज़ा ही उसका होता है। तो अगर आप दामन के लिए बना रही हैं तो फिर इतना फैब्रिक काफ़ी है, लेकिन दुपट्टे के लिए बना रही हैं तो ज़ाहिर है ज़्यादा चाहिए होगा। अब 1 इंच तक चौड़ाई में आप लोगों ने ये अरेब पट्टी कटिंग कर लेनी है और इसी पट्टी को आगे रखते जाना है और सारे बुकरम की आपने इसी तरह से अरेब पट्टियाँ कट कर लेनी है। अब इस पट्टी को लेना है और एक एक पैर तक इस तरह से बुकरम के हाफ तक दोनों तरफ से फोल्ड करना है और फिर इसको भी हाफ करके जो ओपन वाली साइड है उस साइड पर किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना। ऐसे ही आप लोगों ने ये सारी पट्टियाँ रेडी करनी है। एक आप लोग को रेडी करके दिखा रही हूँ, सेम ऐसे ही आप लोगों ने बाकी सारी पट्टियाँ भी स्टिच करनी है। तो इसकी काफ़ी सारी पट्टियाँ बन गई थी। अगर आप लोग इतना बुकरम लेंगे ना तो दामन के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि दामन अब ज़्यादा से ज़्यादा भी 25-26 इंच के तक लंबाई में होता है, तो उसमें ये काफ़ी बन जाएंगी। अब ऐसे ही सारी पट्टियाँ मैंने ये स्टिच कर ली हैं। 2 कलर में मैंने लिया, अरेब कट की है पट्टी और फिर उसको स्टिच कर लिया, ठीक है, फोल्डिंग करने के बाद। अब हमने पट्टी का जो लंबाई का साइज़ है ना वो 3 इंच तक रखना है।
ये एक कट कर लिया। इसी को रखते हुए हमने सारी पट्टियाँ जो है वो कटिंग कर लेनी है। 2 कलर में मैंने लिया तो दोनों को ही 3 इंच तक लंबाई में पीस कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एक पट्टी को लेना है और इसको हल्का सा गीला कर लेना है और फिर इसकी सिलाई वाली साइड अंदर रखनी है, सिंपल वाली साइड बाहर की तरफ, और इसको इस तरह से गोल शेप दे लेनी है। ये हाफ सर्कल हमारा बन जाएगा इस तरह से। ऐसे ही हमने ये सारी पट्टियाँ हल्की हल्की गीला करके ऐसे गोल शेप में बना लेनी है। जितनी हमें चाहिए होगी उतनी हमने ऐसे रेडी करके फिर इसे अच्छे से प्रेस करना है। ऐसे हाथ से शेप देने के बाद प्रेस करना है। तो ये प्रेस से बैठा लिया मैंने, कुछ पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। अब यहाँ पर दोबारा से हमने पेपर लेना है और पेपर के ऊपर हमने इस पट्टी को रखना है और जो हमने यहाँ पर हाफ सर्कल रेडी किया ना, दोनों को हमने कंट्रास्ट में इस तरह से एक वो वाला एक दूसरे कलर का ऐसे साथ साथ रखते हुए स्टिच करना है। और ये तैयार डिज़ाइन के जितना बनेगा, जितना अपने स्लीव दामन या दुपट्टा तैयार करना है ना उतना बनेगा, क्योंकि ये डिज़ाइन सिलाई में नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने डिज़ाइन के जितना पेपर रखना है, एक्स्ट्रा पेपर कटिंग कर देना है और जिगजैग के ऊपर हमने बिल्कुल बराबर हमने इन पट्टियों को रखना है। ये देखें, जो सर्कल वाला पट्टी वाला जो डिज़ाइन है ना, सर्कल वाला ऊपर वाला, उसको हमने जिगजैग के जहाँ से डीप है वहाँ पर बिल्कुल बराबर रखना है। और यहाँ पर जो रफ सिलाई लगाई थी इन सर्कल को अटैच करते हुए उसी सिलाई के ऊपर रखकर यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा जो टिश्यू वगैरह है, पेपर है, वो हमने सिलाई से एक्स्ट्रा सारा कटिंग कर लेना है। और अब इसका जो लंबाई रेडी हुई है वो तकरीबन 2.25 इंच तक है। तो अभी इस तरफ से सिलाई में भी थोड़ा जाएगा तो 2 इंच तक तैयार हो जाएगा। उस हिसाब से आप अपनी शर्ट को, स्लीव को या फिर दुपट्टे को विड्थ में कम रख सकती हैं। अब यहाँ पर हमने अपनी शर्ट को सीधा रखना है और 1 इंच तक छोड़कर अपने डिज़ाइन को अटैच करना है। दुपट्टे पर भी सेम है, इसी तरीके से आप लोग लगाएंगे। दुपट्टे की लंबाई में लगाएंगे, पल्लवों पर ये डिज़ाइन नहीं बनाएगा। पल्लवों पर भी चाहें तो बना सकती हैं, आप लोग की मर्ज़ी है, लेकिन बनाने का तरीकाकार यही है। और अब जो 1 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फोल्ड करके स्टिच कर लेना ताकि ये सारा हमारा डिज़ाइन गुम स्टिच हो। फिर इसे सीधा करना है और किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देते हैं और जो पेपर लगाया वो भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन जो बिल्कुल रेडी है, देखें कितना खूबसूरत और डिसेंट लग रहा है। उल्टी वाली साइड से भी देखें सारा गुम स्टिच है। इजीली वॉश करें, आप लोग का डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। आप दुपट्टे पर, दामन पर, स्लीव्स पर इस डिज़ाइन को रेडी कर सकती हैं। पहना हुआ भी ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपको इस तरह के और भी डिज़ाइन जो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।